हेलो दोस्तों, आप सभी को मार टू क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको नंबर ऑफ जीरोज का पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। पार्ट पहला हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे, उसमें बेसिक क्वेश्चनों के बारे में बताया गया है, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर केवल आपको जो है ये नंबर ऑफ जीरोज क्वेश्चन का यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा, किस किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आने की और संभावना होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने आप लोग को पहला क्वेश्चन लिया है, इसको देखते हैं। तो देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है 5 × 10 × 15 × 20 × 25 ... × 250। अब देखिए, इसमें अंतिम से जीरो की संख्या बताइए या नंबर ऑफ जीरोज बताइए, या कहेगा जो है शून्यों की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम तोड़ना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 1, ये आपका हो जाएगा 5 × 2, ये आपका हो जाएगा 5 × 3, ये आपका हो जाएगा 5 × 4, ये आपका हो जाएगा 5 × 5, फिर ये आपका हो जाएगा ... ध्यान दीजिएगा, ... यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 × 50। अगर 5 × 50, अब देखिए इसका मतलब ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर पहला टर्म है, ये इसमें 5 दूसरा टर्म है, ये आपका तीसरा टर्म है, ये आपका चौथा टर्म है, ये आपका 5वां टर्म है ... इसी प्रकार ये 5 जो आपका आता है कितनी बार आएगा, यहाँ पर 5 आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 50 बार आ रहा है। ये टर्म कितने बार आ रहा है, 5 का टर्म जो है यहाँ पर 50 बार आ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, इस 5 के पावर 50, ध्यान दीजिएगा 5 के पावर 50, इसको ले लेंगे यहाँ से कामन। अब जब 5 के पावर यहाँ से हम 50 कामन ले लेंगे तो आपका अंदर बच जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... यहाँ पर बच जाएगा × 50। तो अब देखिए, हमने आपको फैक्टोरियल में बता रखा है, अब यहाँ से 1 से लेकर के 50 तक के गुणा में है। हमने बता रखा है फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर उन संख्याओं तक के गुणे को क्या कहते हैं, हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 × 2 × 3 × ... इस प्रकार 50। तो यहाँ से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्याएँ आपका हो जाएगा 50 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा आपका 50 फैक्टोरियल। और यहाँ पर आपका 5 जो है कितनी बार है, 50 बार है। इसका मतलब 5 तो बहुत बार है, 5 2 है, यहाँ पर क्या है, बहुत बार है, 5 50 बार है। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, 2 की संख्या निकालना है। तो 2 की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्याओं में 2 से भाग दे देंगे। जिससे संख्या निकालना होता है, जो संख्या कम होती है उसी से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 25। फिर इसी को उठा लाइए, फिर यहाँ पर जो आया है ये 25 में फिर 2 से भाग देंगे, हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 दूनी 24। देखिए यहाँ पर दशमलव नहीं ले जाएंगे, हम केवल पूर्णांक ले जाते हैं। ये हम पहले पार्ट में पढ़ा रखे हैं आपको। फिर देखिए यहाँ पर फिर इस 12 को उठा लाइए, 12 में फिर 2 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 6। फिर इस 6 को लाइए, 6 में 2 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर 3। फिर ध्यान दीजिएगा, इस 3 में जो है फिर 2 से भाग दे दीजिएगा, इस 3 में फिर 2 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा 1। अब इन संख्याओं, जो आई हुई संख्याएं हैं, इस संख्याओं को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इन संख्याओं को ऐड करने पर 25 यहाँ पर लिखा गया है, तो 20 10 30 30 5 35 35 2 आपका हो जाएगा 37 37 और 6 आपका हो जाएगा 37 और 6 हो जाएगा आपका 43 43 और 3 आपका हो जाएगा 43 3 46 46 से कितना हो जाएगा आपका 47। यहाँ पर आपका आ जाएगा 47। ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज मतलब कि जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 47 हो जाएगी। देखिएगा, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, हमने पढ़ा रखा है इसको, आप लोग को यहाँ पर केवल रिवीजन करा रहे हैं क्वेश्चनों को। यहाँ पर आप इसको पहले टर्म तोड़े हैं, दूसरे टर्म में यहाँ पर कितने बार है, 50 बार है। अगर ये संख्या 50 बार है तो इसका मतलब ये 5 के पावर 50 क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, आपका घात निकल जाएगा। और जो भी टर्म यहाँ पर गुणे में बचा है, यहाँ पर देखिए, अगर वह टर्म 1 से लेकर के अंतिम संख्या तक जितना बचा है उसको हम एक फैक्टोरियल मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर उन संख्याओं तक की गुणा। तो इसको हम फैक्टोरियल मान लिए हैं। अब यहाँ पर 5 तो हमारा 50 बार है, लेकिन यहाँ पर किस संख्याओं की कमी है, 2 की कमी है। और 2 की कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी 2 से यहाँ पर हम भाग दे देंगे। अब जो 2 से भाग दिया जाएगा, जो भी पूर्णांक आएगा उसको ऐड कर लीजिए, वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए, यहाँ पर आपका आंसर है 47। 47 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन है 1 की पावर 5 गुणे, ये आपका क्वेश्चन है 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 डाट 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 32 के पावर 5 में अंतिम से जीरो की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, किसी भी संख्या पावर जितनी संख्या आएगी उस संख्याओं में देखिए हम करते क्या हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 की पावर 5 लिखा गया है, यहाँ पर 2, हमें मतलब किससे है 2 और 5 से। देखिए यहाँ पर लिखे हैं 2 और 5, यहाँ पर क्या है हमें मतलब 2 और 5 से है। इसका मतलब ये है कि 4 के बाद आपका यहाँ पर 5 का और 5 कहीं रहा होगा, फिर इस प्रकार से आपका गया होगा डाट डाट डाट, फिर कहीं पर आपका होगा 10 की पावर 5 होगा, फिर डाट 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 15 की पावर 5 होगा, फिर यहाँ पर डाट 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 20 के पावर होगा 5, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 के पावर 5 होगा, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 के पावर 5। इस प्रकार से होगा तब आपका आया होगा 32 के पावर यहाँ पर 5। तो ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 5, यहाँ 5 के पावर 5 तक पहुँचने में 2 की पावर 5 एक बार मिल गया, 4 पावर 5 मिल गया, फिर कहीं पर आपका 6 के पावर होगा, फिर 8 के पावर होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 12 का होगा, फिर यहाँ पर आपका 14 का पावर। इसका मतलब यहाँ पर 2 तो कई है, यहाँ पर क्या है 2 की संख्या यहाँ पर बहुत है, मतलब 2 की पावर यहाँ पर बहुत है। तो हमें निकालना किसकी पावर में, हमें यहाँ पर निकालना है 5 पावर। क्यों? क्योंकि 5 तक पहुँचते पहुँचते हमें यहाँ पर 2 की पावर देखते हैं, 2 की पावर 5, 5 5 10, 10 से 2 12, यहाँ पर हमें 12 मिल गया है। अभी कहाँ पर, यहाँ 5 की पावर 5, अभी तक हमें जो है 5 पावर 5 केवल 5 बार मिला है, तब तक हमें 2 की पावर कितना बार मिल चुका है, 12 बार मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 5 की पावर कम है, तो जो संख्याएँ आपकी कम है उसी को निकाल लेते हैं। तो 5 की पावर 5, यहाँ पर ध्यान दिए 5 पावर 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 गुणे 5 के पावर 5, ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 5 के पावर 5। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, 25 में हम करेंगे 5 का वर्ग, इसके पावर कितना हो जाएगा, ये है 5, तो 5 का 25, तो इसका मतलब हो जाएगा 5, और देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 पावर कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 है, तो इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा आपके यहाँ से 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 1 तो यहाँ पर है, ये 5 पावर 5 है, 5 फिर 5 इसको जोड़ेंगे, 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 और 20 हो जाएगा ये, और 20 के बाद देखिए 20 के बाद 10 30, और 30 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। इसका मतलब यहाँ पर जो है 5 जो है 35 बार लिखा गया है, लेकिन 2 यहाँ पर कई बार आया है। और अभी हम आपसे बताए हैं कि 5 और 2 में जो सबसे छोटी घात होती है वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होता है। ये पहले पार्ट में हम पढ़ा रखे हैं। तो देखिए 5 पावर यहाँ पर 35 आया है, लेकिन 2 की पावर यहाँ पर 32 में 2 जो है बहुत है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 35 नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा गया है 2 की पावर 11 गुणे 125 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 11 प्लस 3 के पावर 11 गुणे 7 के पावर 11 गुणे 2 की पावर 10 गुणे 5 की पावर 1 प्लस 11 की पावर 12 गुणे 2 की पावर 13, 2 की पावर 13, उसके बाद हो जाएगा गुणे 5 के पावर 125 में नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा आपको 2 की पावर 11 गुणे 125 पावर 3, चाहे जो भी जितना हो, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं ये संख्याएं आपका प्लस में है, और यहाँ पर देखते हैं ये भी संख्याएं आपके प्लस में हैं। इसका मतलब ये है
कि आपको एक चीज़ हम बताना चाहते हैं यहाँ पर बेसिक से। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 और प्लस 10,000 में नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या इसमें बताइए कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इसमें जो है इस क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को देखते हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, सोचते हैं 3 ये हो गया है, 3 ये कर देंगे, मान लीजिए इसको 1 0 बढ़ा देते हैं, 4 ये हो जाएगा, 3 ये, 4 3 7, 7 2 9 1 10, यहाँ पर करते हैं 10 और उनका आंसर हो जाता है रंग। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपकी संख्याएं जोड़ में हैं तो जो सबसे न्यूनतम संख्या होती है उसी की आती है नंबर ऑफ जीरो, जो वही आपका आंसर हो जाता है, वही जीरो। एक बार अगर यहाँ पर सबसे छोटी, यहाँ पर जीरो कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है, इसलिए आपका आंसर ही 1 0 होगा। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे ये लिखा गया है 10,000, ये लिखा गया है 10,000, इसमें ऐड कितना करेंगे 1000, इसमें ऐड कितना किया जाएगा फिर 100, फिर इसमें ऐड कितना किया जाएगा 0। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11,110। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए में नंबर ऑफ जीरोज, में नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, यहाँ पर जीरो संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर संख्या हो जाएगी जीरो की 1। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि ये टर्म पहला हो गया है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्म बना, प्लस लग गया, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्म बना, फिर प्लस लग गया, फिर उसके बाद एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बना, तीसरा टर्म लग गया है। इसमें कह रहा नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करिए। तो पहले हम इसका फाइंड कर लेंगे, फिर इसका फाइंड करेंगे, फिर इसका फाइंड करेंगे, उसके बाद उन सबको को जोड़ करके हम नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बताया कि जो अगर चाहे जितनी भी लंबी श्रृंखला हो, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी के नंबर ऑफ जीरोज होता है। किसमें होता है, अगर प्लस में संख्याएँ आपकी रहेगी। तो ध्यान देते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को लगाने में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये लिखा गया है 2 की पावर 11, ये लिखा गया है 2 की पावर 11 और यहाँ पर आपका है 5। ध्यान दीजिएगा, 5 की पावर 3 लिखा गया है, 5 25 पंचे 125 के पावर 3। फिर इसको हम अगर करेंगे तो ये लिखा गया है 2 की पावर 11 और यहाँ पर गुणे में आपका हो जाएगा 5 पावर 3 त्रिका 9, यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 9। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लिखा गया हमें 2 और 5 से मतलब है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितना लिखा गया है, 10 लिखा गया है। अब गुणे में 5 पावर कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है। अब ध्यान देते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर कितना लिखा गया है, 13 लिखा गया है। अब गुणे कितना लिखा गया, 5 की पावर कितना लिखा गया है, 125 लिखा गया है। तो यहाँ से अगर हमें निकालना होगा तो इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों में हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो यहाँ पर 2 की पावर 11 और 5 पावर 9, इन दोनों में से घात कौन सी छोटी है। देखिए लिखा गया है 5 और 2 में जो सबसे छोटी घात होती है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होता है। इस चीज़ को आप माइंड में फिट कर लिए कि अब देखते हैं 2 की पावर 11 बड़ा है कि 5 पावर 9 बड़ा है। तो यहाँ पर 2 की पावर 11 बड़ा है और वहाँ पर लिखा है जो सबसे छोटी घात वाली होती है 5 और 2 में, वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होता है। इसका मतलब यहाँ से आपका हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 10 लिखा गया है, 5 पावर 1 लिखा गया है। दोनों में जो सबसे छोटी घातें होती हैं वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस कहलाता है। तो इसमें से आपका ये हो जाएगा 5 पावर 1, यहाँ पर हो जाएगा 5 पावर 1। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर प्लस लिखा गया है, प्लस लिखा गया है, यहाँ पर लगाएंगे प्लस। अब यहाँ पर लिखा गया है 2 की पावर 13 और यहाँ पर लिखा गया है 5 की पावर 125। अब इन दोनों में भी देखेंगे कि सबसे छोटी घात कौन सी होती है। तो सबसे छोटी घात आपका यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 13, 5 पावर 125 बहुत ज़्यादा है। तो 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगा आपका 13। अब देखिए जैसे हमने वहाँ पर जोड़ा था, 10 को जोड़ा था, प्लस 100 को जोड़ा था, प्लस 1000 को जोड़ा था, प्लस उसके बाद यहाँ पर हमने 10,000 को जोड़ा था। जोड़ करके हमने बताया कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरो संख्या 1 है जो सबसे छोटी घात होती है, वही यहाँ पर भी है। अगर ये सभी आपस में जोड़ हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सभी अगर आपस में यहाँ पर जोड़ हैं तो जो सबसे छोटी घात होती है वही हमारा नंबर ऑफ जीरो कहलाता है। अर्थात यहाँ पर आपका बन जाएगा, अगर कहेगा तो 5 पावर कितना है, 1 है। इसका मतलब जीरो, शून्यों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्यों की संख्या आपका हो जाएगा 1। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको हम डिफाइन कर देते हैं अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है 5 पावर 9, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में आपका जो जीरो होगा कितनी बार होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। ये 9 बार लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है इसमें क्या होगा, 5 पावर 1,
5 पावर 1 मतलब इसमें 1 जीरो होगा। फिर यहाँ पर कह रहा है 13 जीरो है, तो 13 जीरो का मतलब ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 जीरो। अगर इन सभी को जोड़ा जाएगा तो आप देखते हैं यही संख्या हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तभी तो हमारा जीरो आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 लिख कर जीरो आया कि नहीं, तो ये जो संख्याएं होती है यही हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाता है। इसीलिए बताए हैं कि यहाँ पर अगर शून्यों की संख्या पूछे, नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर कभी भी संख्याएं प्लस में हैं बीच बीच में, तो इन संख्याओं में जो सबसे छोटी घात वाली जो संख्या होती है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होता है। अगर इसके पावर में 1 है तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 की पावर जो सबसे छोटी होती है तो उसको ले लेते हैं, तो इसका मतलब 5 और 2 को मिलाने से हमारा जीरो बनेगा, और इनमें से जो सबसे छोटी घात होती है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन आया आपका 125 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बता रखा है फैक्टोरियल क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहा जाता है 1 से लेकर के इन संख्याओं तक का गुणा। इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 डाट 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 गुणे 125, यही आपका होगा फैक्टोरियल, मतलब यही आपका यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखते हैं इसमें 5 और 2 कितने बार आता है। तो यहाँ पर देखा गया 2 की पावर 1, यहाँ पर देखा गया 2 की पावर 2, यहाँ पर देखा गया 2 गुणे 3 मतलब 2 की पावर 1, फिर इस यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 2 की पावर 3, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 5 गुणे 10 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 तो काफ़ी है, देखिए 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर यहाँ, फिर 2 की पावर यहाँ, फिर 2 की पावर यहाँ। इसका मतलब 125 में 2 की पावर तो यहाँ पर काफ़ी दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, जो आपका ये 125 फैक्टोरियल है इसी में 2 आपकी कम है, 5 आपका यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर जो संख्याएं कम होती है उसी संख्याओं से क्या करते हैं, यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो इसमें भाग किसे दे दिया जाएगा, इसमें भाग दे दिया जाएगा आपका 5 से, इसमें भाग दे दिया जाएगा। तो 5 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा आपका 5 25, फिर इस 25 में फिर 5 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 5 25, फिर इस 5 में जो है 5 से भाग दीजिए, आ जाएगा 1। अब देखिए 25 25 5 30 और 30 से कितना हो जाएगा 31। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। 25 25 5 30 31। मतलब ये है कि अगर 1 से लेकर 25 तक संख्याओं को गुणा करेंगे, इसमें 2 की संख्याएं जो है काफ़ी दिया गया है, जो संख्याएं कम रहती है उसी संख्याओं से उसे भाग देते। तो यहाँ पर संख्याएं कम क्या है आपकी, 5 कम है, तो 5 से भाग दे देंगे और 5 का यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, जो ही पूर्णांश आया उसको ऐड करने के बाद वही हमारा नंबर ऑफ जीरो जो रहेगा। यहाँ पर ऐड करने के बाद आपका आएगा 31, 31 को ऐड कर लिए तो 31 हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए 120 का आप लोग निकाल कर तुरंत दिखाइए। 120 यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया है 120 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताइए। 120 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताइए। 120 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डाट 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 120 गुणे 120। मतलब फैक्टोरियल मतलब क्या है, 1 से लेकर उस संख्याओं तक की गुणा को ही कहते हैं फैक्टोरियल। तो 1 से लेकर उन संख्याओं के गुणा को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। तो ये जो फैक्टोरियल आपका 120 आया है, अब देखिए इसमें 2 की पावर 1 यहाँ पर मिल गया, फिर 2 की पावर 2 यहाँ पर 2 मिल गया, फिर यहाँ पर 2 गुणे 3 फिर यहाँ पर मिल गया, फिर यहाँ पर कहीं आपको 8 दिया होगा, 2 पावर ये हो जाएगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा। काफ़ी 2 की संख्याएं यहाँ पर क्या है, काफ़ी दिया गया है। लेकिन 5 आपको देखिए 5 के आवृत्ति में ही मिला, कहीं 5 यहाँ पर मिलेगा, फिर 10 में मिलेगा, फिर 15 मिलेगा। इसका मतलब 5 यहाँ पर क्या आपको कम दिया गया है। तो जो संख्याएं कम दिया रहेगा उस संख्याओं से हम इस संख्या ये फैक्टोरियल में हम भाग देते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 120। 120 फैक्टोरियल में क्या करेंगे 5 से हम भाग दे देंगे। जब इसमें 5 से भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा 5 2 10 5 चौके 20 24। फिर इस 24 में हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20। अब 24 और 4 इसको जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा आपका 28। यही जो 28 आया है यही आपकी क्या है शून्यों की संख्या है। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और है। मान लीजिए कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आपका आ जाए 2 की पावर 221, 5 के पावर 271 गुणे 3 के पावर 273 गुणे 6 के पावर गुणे 7 के पावर 3 2 5 1 में अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। में अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। अंतिम से क्या करना है आपको यहाँ पर शून्यों की संख्या बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे क्या, जब कभी इस प्रकार से आए तो आपको ये मालूम है कि 2 और 5 के गुणा से ही हमारा क्या होता है 10 बनता है। अर्थात जीरो की संख्या है, जब तक 2 और 5 का नहीं मिलन होगा तब तक आपको यहाँ पर जीरो नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि 2 गुणे 5 होता है 10। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हमें यहाँ पर काम किसका है 2 का है 5 का है बस। अब ये देखिए 3 से हमें मतलब नहीं है, 7 से हमें मतलब नहीं है, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, हमें मतलब इनसे है। और यहाँ पर अभी हिंदी में लिखा गया है कि 5 और 2 में जो सबसे छोटी घात होती है वही आपका नंबर ऑफ जीरोज होता है, वही आपकी शून्यों की संख्याएं होती है। तो इसका मतलब 2 की पावर 221 और 5 की पावर 271, इनमें ये बताइए कि सबसे छोटी घात कौन सी है। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ पर 271 ये बड़ी घात है और यहाँ पर सर जो है 221 जो है आपकी क्या है छोटी घात है। इसका मतलब यहाँ पर आपकी शून्यों की संख्या डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 221 हो जाएगा। ये आपका शून्यों की संख्या हो जाएगी, ये आपका शून्यों की क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। कैसे आपको मालूम है 221 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 221 है, 5 की पावर 271 है, जो हमारी सबसे छोटी घात होती है वही हमारा आंसर होता है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को डाइट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 14 डाट 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 गुणे 500 गुणे 500 में शून्यों की संख्या बताइए। में शून्यों की संख्या बताइए। में शून्यों की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, वही बताया नहीं कि जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन था आपको लिया गया था 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डाट 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 जो भी था इतना था ना, इसका मतलब वहाँ पर हमने 5 गुणे 1 किया था। अब की बार क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन होगा तो इन संख्याओं को 2 गुणे 1 ये संख्याएँ आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 ये संख्या आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 ये संख्या आपका हो जाएगा 2 गुणे 4 ये संख्या आपका हो जाएगा 2 गुणे 5 डाट 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 यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 225। अगर हम 225 इसमें गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है कि पहला टर्म है, फिर इसमें दूसरे टर्म 2, तीसरे टर्म 2, फिर चौथे टर्म, फिर पांचवा टर्म, डाट 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 यहाँ पर 2 जो है 225 बार आया है। पहले टर्म भी 2 आया है, दूसरे में भी आया है, तीसरे में भी आया, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 कितने बार आया है 225 बार। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 2 की पावर 225 यहाँ से आपका हो जाएगा कॉमन। अब देखिए कॉमन होने के बाद अंतर बचेगा कि आपका 1, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 5, डाट 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 यहाँ पर बचेगा 225।
अब देखिए इतना बचा है, और आपसे अभी हम इससे पहले ही बताए हैं कि फैक्टोरियल उसे कहते हैं 1 से लेकर उन संख्याओं तक के गुणा को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। तो 1 से लेकर उन संख्याओं के गुणा को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो है इसको हम बना लेंगे 225 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर संख्याओं तक के गुणा को ही हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो इन संख्याओं से लेकर इन संख्याओं को गुणा को क्या कहेंगे हम, 225 फैक्टोरियल कहेंगे। अब देखिए 200 यहाँ पर 2 तो 225 बार है, अर्थात यहाँ पर 2 की संख्याएं जो है बहुत दिया गया है, 225 बार दिया गया है। यहाँ पर कम संख्या कौन सी होगी, 5। यहाँ पर अगर 5 कम होगी तो यहाँ पर हमें 5 से भाग देना है। इससे पहले वाले में 2 कम था, जो 5 वाला था वहाँ पर हमने 2 से कम भाग दिया था। अब की बार यहाँ पर 5 कम है, क्योंकि 2 बहुत अधिक है, तो जब 5 से कम है तो 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से भाग दीजिए, हो जाएगा 5 चौके 20। यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर हो जाएगा 45 भागे 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 9 45। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 भागे 5, ये आपका हो जाएगा 5 का 5। अब देखिए 45 45 5 40 और 45 45 5 50, 50 7 54 कितना हो जाएगा 55। इसका मतलब यहाँ पर जो 55 आपका क्या हो जाएगा, ये यही आपका शून्यों की संख्या हो जाएगी। 55 शून्यों की संख्या, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा 55, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर रहेगा उस संख्याओं से हम a से गुणा, फिर यहाँ पर 2 गुणे 2 में इसको हम तोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर 2 जो है 225 बार है, इसको कॉमन ले लिया जाएगा। कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचेगी उसको फैक्टोरियल कर लेंगे, और जो संख्याएं कम होती है उसी संख्या से हम भाग दे करके उस संख्याओं के पूर्णांक को ऐड कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। यहाँ पर आपका शून्य की संख्या कितना आ जाएगा, 55 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। ये आपको एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, केवल भ्रम के लिए क्वेश्चन है, बाकी इस क्वेश्चन में जो है कुछ खासियत नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 डॉट 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 गुणे 99 गुणे 99 में शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या बताइए आप लोग कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे डॉट 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 गुणे 99। आपको अभी भी हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि जब तक 5 और 2 का गुणा नहीं होगा तब तक हमारा नंबर ऑफ जीरोज नहीं आएगा, मतलब जीरो की संख्या यहाँ पर नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 5 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इस पूरे श्रृंखला में आपको कहीं सम संख्या, कोई भी सम संख्या दिखाई दे रहा है? 4 6 8 10 कोई भी ऐसा संख्या दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको 2 दिखाई दे, मतलब सम संख्या दिखाई दे यहाँ पर? तो नहीं, इस पूरे श्रृंखला में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्याओं में आपको कहीं पर भी 2 दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात किसी भी विषम संख्या अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो उसके अंतिम में संख्या कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। इसका मतलब हमें 0 आना चाहिए, और 0 आने के लिए हमें इस श्रृंखला में कहीं न कहीं जो है 2 दिखाई देना चाहिए, 2 है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्यों की संख्या आपका 0 हो जाएगी। शून्यों की संख्या 0 होगी। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, वहाँ पर बच्चों ने 1 लगा दिया था। कैसे? यहाँ पर उन्होंने देखा 5 था और यहाँ पर ध्यान नहीं दिए बच्चे कि 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने लगा दिया था 1। तो यहाँ पर आपकी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर 0। कैसे मालूम है? क्योंकि 1 गुणे 3 यहाँ पर सभी विषम संख्याएं चल रही है, सम संख्या कहीं है नहीं। जब तक सम संख्या का गुणा 5 से नहीं किया जाएगा तब तक आपका नंबर ऑफ जीरो, मतलब 0 की संख्या निकल ही नहीं सकती। इसका मतलब यहाँ पर शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 डॉट 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 गुणे 100। इसमें आपको में नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या करना, आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर वही है
5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 5 गुणे 1 5 गुणे 2 इस प्रकार हम तोड़ा था। फिर हमने देखा था एक क्वेश्चन आया था 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे डॉट 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 इस प्रकार से थे। वहाँ पर हमने 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 इस प्रकार हमने तोड़ा था। अब की बार यहाँ पर आपका संख्या किस में टूटेगा? 10 गुणे 1, ये संख्या आपका टूटेगा 10 गुणे 2, ये संख्या आपका टूटेगा 10 गुणे 3, ये संख्या आपका टूटेगा 10 गुणे 4 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या आपका टूटेगा 10 गुणे 10 में। अब ध्यान दीजिएगा 10 गुणे 10 में टूटा, इसका मतलब यहाँ पर ये पहला टर्म हो गया आपका, ये दूसरा टर्म है, ये आपका तीसरा टर्म है, ये आपका चौथा टर्म है। डॉट 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 यहाँ पर 10 कितनी बार आया है? 10 बार आया है। तो यहाँ पर आपका जो कॉमन हो जाएगा ये हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा? 10। अब ध्यान देते हैं 10 पावर 10, यहाँ पर बचा कितना? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर बचेगा 10 गुणे में 10। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर आपका 10 की पावर 10 लिखा गया है। क्या इस संख्याओं में हम इस प्रकार इसको नहीं तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 10 2 गुणे 5 2 गुणे 5, अर्थात यहाँ पर 2 भी कितनी बार है? 10 बार है, और यहाँ पर 5 भी कितनी बार है? 10 बार है। इन संख्याओं को हम इस प्रकार से नहीं तोड़ सकते हैं, इस संख्याओं को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे। अब हमारा यहाँ पर बचा कितना? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आपका बचेगा 10। तो ध्यान दीजिएगा हमारा इस प्रकार से है, तो 2 तो यहाँ पर 10 बार है, 5 भी यहाँ पर 10 बार। अब की बार यहाँ पर संख्याएं समान हैं, लेकिन यहाँ 1 से लेकर के हमारे यहाँ पर 10 तक बचा है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 कितनी बार बचा है? 1। यहाँ पर देखते हैं 2 कितनी बार बचा है? 2। लेकिन यहाँ पर ध्यान देते हैं 5 अभी तक एक ही बार आया है। 1 से लेकर 5 तक गुणा में आपका यहाँ पर जो 2 आया है ये कितनी बार आ चुका है? 3 बार आ चुका है। लेकिन 5 कितनी बार आया है? एक बार ही आपका 5 आया है। इसका मतलब 5 तो यहाँ पर 5 के टर्म होगा, लेकिन 2 आपका जो है हर दूसरे स्थान पाता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 2 की संख्याएं अधिक हैं, और यहाँ पर पहले से 2 की पावर 10 आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हमें 1 से लेकर 10 तक की फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका फैक्टोरियल हो जाएगा 10 पावर 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इस संख्याओं में आप देखते हैं 2 तो काफ़ी बार आया है, लेकिन 5 संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? कम आएगी। तो 5 कम आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 भाग देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2। अब देखिए 5 की पावर यहाँ पर 10 लिखा गया है, और यहाँ पर लिखा गया है 2। तो 5 की पावर जो 10, ये जो 10 आया यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2, इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। देखिए 5 की पावर 10 वहाँ पर बचा है, और यहाँ पर आपका ये 2 बचा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बचा हुआ 2 यहाँ पर। तो 10 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12। ये आपकी शून्यों की संख्या हो जाएगी, ये आपकी शून्यों की संख्या 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ पर हमने 10 के पावर 10 को कॉमन ले लिया था, लेकिन 10 के पावर 10 में 2 की पावर 10 भी है और 5 की पावर 10 भी है, दोनों समान हैं। जब दोनों समान हैं तो 1 से लेकर 10 तक भी हम देखते हैं 2 और 5 कितनी बार आता है। जब तक हमें 5 यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक गुणा में हमें 5 एक ही बार मिला है, लेकिन 1 से लेकर गुणा में हमें 2 कितना बार मिला गया है? देखते हैं 3 बार मिला है। इसका मतलब आगे देखते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर 2 की संख्या तो काफ़ी है, जब 2 ज़्यादा है तो हमें भाग किसे देना पड़ेगा? 5 से। जब 5 से भाग देंगे यहाँ पर बचा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 2 शून्य बचा है, और यहाँ पर हमारा 10 शून्य बचा है। दोनों को मिला देंगे, हमारा 10 2 कितना हो जाएगा? 12। शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब बाकी का आप लोग को कल अपलोड किया जाएगा जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया वो लोग पीछे का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डाला गया है, उस वीडियो को लोग देख लें।